वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि कौन सी है। तो जिसमें पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी होती है विलोपन विधि। तो इसमें एक हमारे सामने एक सवाल है, तो उस सवाल को शुरू करते हैं हम, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस विधि का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक प्रश्न है जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे और जिसका समीकरण है कि x प्लस 2y बराबर से 3 है और 7x माइनस 15y बराबर से 2 है, जिसमें इसको हमने समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 माना है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करके हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो हम लिखेंगे x प्लस 2y बराबर से 3, तो x बराबर से हो जाएगा 3 माइनस से 2y। 3 माइनस से 2y आ चुका है, तो क्या करेंगे, इसका समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब इसका प्रयोग करेंगे हम और क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 2 में रखते हैं। तब लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो रखने पर कैसे, अब देखिए इसमें मान रखते हैं। तो ये x का मान निकाला है, तो यहाँ जहाँ भी x आएगा उसकी जगह पर ये सब कुछ रख देंगे हम। तो 7 ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज माइनस से 15y बराबर से 2। अब आगे हल करते हैं, 7 का गुणा अंदर करेंगे, 7 ते 21 माइनस 7 दूनी 14 और ये बाई माइनस 15y बराबर से 2। इसको हल करते हैं, 21 माइनस माइनस ये माइनस ही रहेंगे, 15 और 14 ये हो जाएंगे 29 और ये हो जाएगा बाई बराबर से 2। इसको हल करते हैं तो हमारा 29 बाई जो है माइनस में वो बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के 19 के, क्योंकि 21 जो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 प्लस का है तो माइनस का 19 बचेगा। अब उसके बाद में बाई का मान चाहिए, तो बराबर से माइनस का 19 बटे में माइनस का 29, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बाई बराबर से आ जाएगा 19 बटे में 29। ये तो आ गया हमारा बाई का मान, तो इसे हम देंगे समीकरण नंबर, यहाँ 3 दिया था यहाँ 4 देंगे। अब आगे हल करते हैं, अब लिखेंगे हम समीकरण 4 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, और इससे इसको हल करेंगे। तो क्या करते हैं, बाई का मान यहाँ रख देते हैं। तो x हमारा क्या था, x बराबर से 3 माइनस 2 और ब्रैकेट स्टार्ट। अब बाई की जगह पे ये रखेंगे 19 बटे 29 ब्रैकेट क्लोज, तो x बराबर से 3 माइनस, अब देखो 2 का गुणा यहाँ करते हैं, 19 दूनी 38 होता है, तो क्या करेंगे 19 दूनी 38, तो इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा 38 और बटे में 29। अब उसके बाद फिर से हल करना है, x बराबर से यहाँ ले से लेकर हल करेंगे, बटे में 1 मानेंगे, तो दोनों में यहाँ पे आएगा 29। अब 29 गुणा 3 करते हैं, 29 से 29, 29 तो 58, 29 से 87, 87 माइनस से यहाँ पे आ जाएगा 38। तो अब x बराबर फाइनली क्या आएगा, घटाएंगे 7 में से 8, यहाँ से ये 9, ये 4 और ये 4 से 4 बटे 29। तो x का मान आ गया हमारा ये, और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 5। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर से कितना आ गया 49 बटे 29, कोमा y बराबर से कितना आ गया हमारा 19 बटे 29। ये क्या हो जाएगा, हमारे समीकरण का हल होगा, यही हल है। तो इस प्रकार इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। यदि इसी विधि का प्रयोग करके, यानी कि इसी सवाल को इस दूसरी विधि का प्रयोग करके हल करना पड़े तो कैसे करते हैं, उसका प्रयोग देखो, उसको हम इसी पेज में आपको समझा देते हैं एक बार, विलोपन विधि से। अब लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सवाल को कैसे हल करेंगे, देखो जरा एक बार। सेम ही सवाल लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 7x, इस वाले समीकरण को पहले लिख रहा हूँ, माइनस 15y बराबर से 2, और जो ये दूसरा समीकरण है ना, x प्लस 2y बराबर से 3, देखो ये वाला कि x प्लस 2y बराबर से 3, यहाँ अगर यहाँ ना इस विधि का विलोपन विधि का जब भी कभी प्रयोग करते हैं तो हमें या तो x के या फिर y के मान को बराबर करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो 7x है, यहाँ सिर्फ x है, तो मैं इस पूरे समीकरण में गुणा कर दूंगा 7 का। तो 7 का गुणा करने से बन क्या जाएगा, देखो ऊपर वाले को पहले सेम लिख लेते हैं, ये बनेगा 7x माइनस से 15y बराबर से 2,
उसके बाद ये बन जाएगा 7x और प्लस में 7 दूनी 14, 14 और 7 दिया 21। और आप देखोगे कि इस विधि से सवाल हल करने पर और इस विधि से सवाल हल करने पर लगभग एक जैसा ही परिणाम आता है। कैसे? देखो, ये चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस, ये माइनस और ये वाला माइनस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ जोड़ने पर तो ये कटेंगे नहीं, लेकिन घटने पर कट सकते हैं। जब संख्याएं समान और चिन्ह विपरीत होते हैं तभी वो संख्याएं कटती हैं। तो चिन्ह विपरीत कब होगा? जब ये प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए, इस कारण से। तो ये दोनों कट गए। अब को क्या होगा? 15 माइनस के 14, तो माइनस का 29 बराबर से माइनस के 19 के बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बाई बराबर से यहाँ से आ जाएगा 19/29। अब ये तो आ गया हमारा। इसको ये समीकरण नंबर अगर 1 माना और इस वाले को अगर यहाँ से 2 माना था तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? इसको 3 मान लो। सेम वही सिचुएशन जैसा कि यहाँ से किया था, समीकरण नंबर 3। अब देखो, ये वाला जो हमारे 4 में मिला था ना हमें, ये हमें 3 में ही मिल गया। तो क्या करेंगे? इसका मान समीकरण 3 का मान किसी में भी रख दो, चाहे इसमें रखो, इसमें रखो, तो मैं 2 में रखना चाहूँगी जो आसान ज़्यादा है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? देखो जरा कि ये बाई का मान है तो x प्लस में 2 ब्रैकेट स्टार्ट, बाई का मान कितना है? 19/29 ब्रैकेट क्लोज बराबर से 3 है। तो x बराबर से 19। चलो एक काम करते हैं, चाहे यहाँ पर प्लस ही लगा लेते हैं, वैसे बराबर से उधर ले भी जा सकते थे। 38/29 बराबर से 3। अब उसके बाद करना क्या है? x बराबर से 3 जो है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये संख्या उधर जाके माइनस हो जाएगी, -38/29। हल करते हैं इसको, तो x बराबर से दोनों का लैस लेंगे तो यहाँ जाएगा 29, यहाँ जाएगा 87 - 38। आगे हल करते हैं और इसे हल करने पर हमारे पास में फाइनली क्या मिलेगा? यहाँ से आएगा 49/29, जिसको मैं लिखूंगा x बराबर से कितना आ जाएगा? अब हमारे पास में 49/29। तो इस प्रकार हम जो हैं अपने सवाल को यहाँ पे हल कर सकते हैं। ये हमारे सवाल का इस प्रकार से आखिरी जवाब होगा। तो ये हमारे लिए कौन सी विधि कहलाएगी? ये हमारी विलोपन विधि है। तो इस विधि का प्रयोग करके हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर हमने दोनों ही विधि से एक सवाल को हल करके दिखाया है, जिसमें आप दोनों विधि को अच्छे से जान पाए हैं कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्नावली 3 के जो सवाल हैं, प्रश्नावली 3 के जो सवाल रह गए थे, वो सभी सवाल इस विधि से ही संबंधित हैं। तो इनमें से किसी भी एक विधि का प्रयोग करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 4 की, और जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार हम प्रश्नावली 4 को हल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।